हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर ब्रेन बूस्टर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियो को रेगुलर देखने के लिए और इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे ऑडियंस दिए हैं। और मुझे पता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई नई चीज ट्राई करता है, इस स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़ने का प्रयास करता है, अपनी लाइफ को बदलने का प्रयास करता है, अपनी लाइफ में और भी ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करता है, तो उसके मन में ढेर सारे सवाल जरूर उठते होंगे। ऐसे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, आपके डाउट्स को समझूं, उसे दूर करूं। और इसी प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर सैटरडे यानी शनिवार को एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपके जो भी डाउट होंगे सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। आपके लाइफ से जुड़े जितने भी सवाल होंगे आप मुझसे वो खुलकर पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। अगर वो वीडियो में बताने लायक होगा तो वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज मैं आपके पास मैसेज कर दूंगा। इस हफ्ते का सबसे पहला सवाल है लव यूनिवर्स का, जो पूछते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट फास्ट। इनके कुल 2 सवाल हैं। किसी भी चीज को जल्दी मैनिफेस्ट कैसे करें। किसी भी चीज को जल्दी मैनिफेस्ट करने पे 3 फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला, आपका बिलीफ सिस्टम। आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं उसके पूरे होने पर आपको कितना बिलीव है, पहला। दूसरा है आपकी वाइब्रेशन। आप कितनी गहराई से उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा है एग्जीक्यूशन, यानी कि उसे रियलिटी में बदलने का प्रयास। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको रास्ते मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और प्रकट हो जाएगा कोई चीज। शरीर से संबंधित और भावनात्मक संबंधित चीजों को जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप किसी भौतिक चीजों को मैनिफेस्ट करने का प्रयास करते हैं तब आपको प्रयास करना पड़ता है। जैसे यदि आपको एक सुंदर सी गाड़ी चाहिए, आपको किसी एग्जाम में टॉप करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको संदेश देता है, रास्ते देता है, आपको अच्छे और सही रास्ते मिलने लगते हैं और आपकी वो ड्रीम्स पूरी हो जाती है। लेकिन आपको उस पर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आंख बंद कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीजें आपके सामने प्रकट हो जाए। भावना से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब रियलिटी में बदल जाती हैं आपके मैनिफेस्ट करने से, लेकिन भौतिक चीजें नहीं। उम्मीद है आपको जवाब मिल चुका होगा। इनका एक और सवाल है, हाउ मच टाइम सबकॉन्शियस माइंड टेक टू मेक रियलिटी ऑप्शंस व्हिच वी हैव विजुअलाइज। सीधे शब्दों में कहे तो ये पूछ रहे हैं कि हम जिस भी चीज को विजुअलाइज करते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितनी जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए 2 फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, वो चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आपको 4 बजे उठना है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 4 बजे उठने के लिए रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह होगी कि आपको 4 बजे उठना क्यों है। क्या ऐसा जरूरी काम आ गया है कि आपको 4 बजे उठना है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिला दें तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से आप 4 बजे उठ जाते हैं। जैसे सुनिए, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना हो या कहीं टूर पे जाना हो तो आप देखिए आपका नींद समय से थोड़ी देर पहले ही खुल जाता है। ऐसा क्यों है, इसे समझिए, इसे उपयोग करिए। जवाब आपके सामने ही है। दूसरा सवाल है रोम्स का। ये पूछते हैं कि हम 4 से 5 घंटे में अपनी नींद को कैसे पूरी कर सकते हैं। तो सोने से थोड़ी देर पहले आप शांत मन से लेटिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए। कम से कम 15 मिनट पहले आंखें बंद करिए और अपना ध्यान अपनी तीसरी आंख पर रखिए। इससे ये होगा कि आपको सबसे जल्दी नींद आएगी और उसके बाद आप एक गहरी निद्रा में भी चले जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपकी सोने की आदत अभी 6 से 7 घंटे की है तो यकीन मानिए शुरुआत में आपको दिक्कत होने वाली है, लेकिन मात्र कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आप 5 घंटे में ही अपनी अच्छी नींद ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा और सोने से पहले मोबाइल, टीवी से काफी दूर रहना पड़ेगा। विचारों से मुक्त होना है। बस आपकी नींद 4 से 5 घंटे में एकदम बेहतरीन हो जाएगी। वैसे इस सवाल के जवाब के लिए मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूं, आप उसे जरूर देखिएगा। अगला सवाल है नीरज सोनी का, जो कहते हैं हाउ टू विन माई सेल्फ। खुद को कैसे जीतें। यह सवाल अपने आप में ही बहुत बड़ा है। खुद को जीतने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी कई साल लगा देते हैं लेकिन खुद को जीत नहीं पाते हैं। मेरे अर्थों में खुद को जीतना है अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, खुद को जीतना है अपने मन पर कंट्रोल कर पाना, खुद को जीत लेना है। आप किस अर्थ में इसे पूछना चाहते हैं एक बार दोबारा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर व्यक्ति के लिए खुद को जीतना अलग अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति
खुद पे कंट्रोल कर पाता है तो खुद को जीता हुआ महसूस करता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर कंट्रोल कर पाता है तो खुद को जीता हुआ महसूस करता है। कोई व्यक्ति किसी एग्जाम को क्रैक कर लेता है, कोई अच्छी जॉब पा लेता है, अपने किसी ड्रीम को पूरा कर लेता है, तब खुद को जीता हुआ महसूस करता है। आप किस अर्थ में इसे पूछते हैं? आप हमें दोबारा से एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल है सुनील खन्ना जी का, जो पूछते हैं, सर जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं एक गहराई में चला जाता हूँ और मुझे डर लगने लगता है, क्या करूं? अगर आप ध्यान की गहराई में जा पा रहे हो तो ये तो सबसे अच्छा है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने इष्ट, अपने गुरु को ध्यान में रखिए, उनके ऊपर विश्वास करिए और कुछ दिन तक लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। उससे डरने की जरूरत नहीं है। मन को शांत रखिए, जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दीजिए, उसे बस साक्षी भाव से देखते रहिए। कुछ दिनों बाद ये चीजें दूर हो जाएंगी। जब भी आप ध्यान की गहराई में जाने लगते हो, हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव जरूर होता है। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप और गहराई में जाइए, आपको एक विलक्षण शक्तियां मिलने वाली हैं। अगला सवाल है गिरीश जी का, जो पूछते हैं, सर क्या सातों चक्रों को कलर के साथ बुक में देखने से एक्टिव किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सातों चक्रों को एक्टिव करने के लिए आपको उसे अपने शरीर के अंदर ही देखना पड़ेगा, उस निश्चित स्थान पर देखना पड़ेगा। आपको खुद ब खुद उसके कलर का एहसास होने लगेगा। इसके लिए गहरे ध्यान की आवश्यकता होती है। यूं ही बुक में देखने से आपके चक्र एक्टिव नहीं होते हैं। अगला सवाल है अंशु स्पिरिचुअलिटी का, जो पूछते हैं, जीवन में लक्ष्य कैसे बनाएं? लक्ष्य, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग है। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रोज क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, वही आपका लक्ष्य है। लक्ष्य छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। छोटे लक्ष्य, जैसे आप सोचते हो कि मैं 4 बजे उठूंगा, यह भी आपके लिए एक लक्ष्य है। आप चाहते हो मैं किसी एग्जाम को क्रैक करूंगा, यह भी आपका लक्ष्य है। आप चाहते हो अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करूंगा, यह भी आपका लक्ष्य है। आप हर एक काम को एक लक्ष्य की तरह देख सकते हैं। उसे कहीं से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे समझने की जरूरत है। आप किसी काम को कितना इंपॉर्टेंट देते हैं वही लक्ष्य को परिभाषित करता है। अगर आप एक छोटे से काम को भी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो वो आपके लिए एक लक्ष्य है। हर काम आपके लिए लक्ष्य हो सकता है और लक्ष्यों को पूरा करने की आदत हर इंसान को डालनी चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी। लक्ष्य बनाएं, उसे पूरा करें। अगला सवाल है जय टेक्निकल गुरु, इनका कहना है कि इन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। दोस्त, आपके ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं इसके सटीक उपाय का एक वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा। आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। अगला सवाल है अजीत जी का, जो कहते हैं, मैं डॉक्टर हूं और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं। इन्होंने अपनी डेली रूटीन के बारे में काफी लंबी बात बताई है। देखकर काफी अच्छा लगा कि आप इन चीजों पर विश्वास करके काम करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा रिजल्ट मिलता होगा। इनका पूछना है कि मैं इन सब टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, कहीं इन चीजों में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? तो अजीत जी, एक बात बताइए, क्या जब आप इन सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पूरा कंसंट्रेट कर पाते हैं? आप ध्यान में रहकर इन सब टेक्निक का इस्तेमाल कर पाते हैं? इन टेक्निक का इस्तेमाल करते समय आपको अपने ड्रीम्स, अपने विश पर पूरा विश्वास है? अगर हाँ तो यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाली है। अगला सवाल है आर्या का। इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की काफी बुक पढ़ी है और इनका सवाल है कि क्या सबकॉन्शियस माइंड से हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं? तो आर्या जी, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी उम्र उस सीमा पर है जहां सभी की हाइट नॉर्मल बढ़ती ही है और उस समय अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तब तो आप यकीनन अपनी हाइट सबकॉन्शियस माइंड के जरिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 25 से 28 साल से ज्यादा हो गई है, तब आपको पूरे विश्वास के साथ प्रयास करना है। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। दुनिया में आप एक एग्जाम्पल बनोगे। मैं आपके एग्जाम्पल को काफी लोगों को बताऊंगा, बशर्ते आप सिर्फ एक काम करो, आप हाइट बढ़ाने वाले उन सारी टेक्निक का इस्तेमाल करो जिससे हाइट बढ़ाई जा सकती हो। और सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने के लिए आज से प्रण कर लो, निश्चय कर लो कि आज के बाद कभी आप ये नहीं सोचोगे कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। हमेशा आपको इस तरीके से प्रोग्राम करो। आप मन में सोचो, हाँ मेरी हाइट बढ़ रही है। जब भी आप एक्सरसाइज करो तो आईने में खुद को देखकर हमेशा फील करो, हाँ मेरी हाइट बढ़ रही है। अगर आप रस्सी से लटकने की एक्सरसाइज कर रहे हो तो लटकते समय आप सोचो, हाँ मेरी हाइट बढ़ रही है। आप देखना, आप एक एग्जाम्पल बनोगे। आप इसका प्रयास करो और कभी भी अपने मन में ये मत लाना कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। यकीनन आपकी हाइट बढ़ेगी, मेरा पूरा विश्वास है और मैं चाहूंगा आप भी इस पर पूरा विश्वास करके इस प्रयोग को करिए। अगला सवाल है ड्रीम ईट का। इन्होंने काफी बार मेरे वीडियो पे कमेंट किया हुआ है। इनका कहना है कि ये 8 सालों से लॉटरी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, पॉजिटिविटी, स्क्रिप्टिंग, हर इस चीज का काम किया हुआ है, लेकिन अभी तक ये लॉटरी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो इनके इस कमेंट के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा
बेस्ट ऑफ लक। लॉटरी एक ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत ही अनिश्चितता से होती है, जिसके लिए आप 100% अपने दिमाग को यकीन नहीं दिला सकते हैं कि हाँ मुझे मिल जाएगा। दोस्तों, इस हफ्ते के बस इतने ही सवाल थे। अगर किसी व्यक्ति के कोई सवाल छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आपके और भी सवाल हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसका जवाब अगले वीडियो में जरूर रीड करूंगा। आपको मेरे द्वारा दिए गए जवाब कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।